हमारी आभा मतलब कि हमारी ऑरा क्या सच में होती है? और अगर हाँ तो उत्पन्न कहाँ से होती है? क्या हम अपनी ऑरा को शक्तिशाली बनाकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल आध्यात्मिक साइंस पे, जहां हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, जिन्हें ऑरा के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दें कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का आवरण बना रहता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटे छोटे वेव से बना होता है। उसे ही हम आभा मतलब कि ऑरा कहते हैं। यहाँ पर सवाल आता है कि जो चीज़ हम देख नहीं सकते उस पर हम विश्वास कैसे करें? तो दोस्तों, हम भले ही ऑरा को नहीं देख पाए, पर ये ऑरा अपने होने का अनुभव कराती रहती है। हम में से कितने लोग ने ये महसूस किया होगा कि हम किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहते थे, पर जब वो आपके संपर्क में आया तो बिना आपके बताए ही वो सारी बात समझ गया। इसके अलावा जब भी हम कभी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें असीम शांति का अनुभव होता है, या फिर कोई डरावनी जगह पर डर का। तो दोस्तों, ये सब ऑरा की वजह से ही होता है, क्योंकि ऑरा सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे, सारे स्थान, सब जगह पर मौजूद रहती है। तो यहाँ पर एक नया सवाल आता है कि ये ऑरा उत्पन्न कहाँ से होती है और इसका विस्तार कितना बड़ा हो सकता है? तो दोस्तों, इस ऑरा की उत्पत्ति होती है हमारे मन के द्वारा। हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं उनमें एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी से जो कंपन पैदा होता है वही हमारी ऑरा का रूप ले लेता है। अब यहाँ पर एक और सवाल कि विचार तो हमारे मन में रोज पूरे दिन भर चलते रहते हैं, तो हमारी ऑरा शक्तिशाली क्यों नहीं बनती? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि भले ही इस ऑरा की 7 परतें होती हैं, सबका अलग अलग प्रभाव होता है, पर ये ऑरा बस 2 ही प्रकार की होती है। इसके बारे में हम अभी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इसमें से एक होती है नेगेटिव ऑरा और दूसरी होती है पॉजिटिव ऑरा। जब भी हमारे मन में नेगेटिव विचार चलते हैं तो हम नेगेटिव ऑरा उत्पन्न करते हैं, और जब भी हम पॉजिटिव बातों के बारे में सोचते हैं तो हम पॉजिटिव ऑरा को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पॉजिटिव ऑरा या नेगेटिव ऑरा का स्तर बढ़ता जाता है तो उसके विपरीत की ऑरा नष्ट हो जाती है। बस यही समस्या के कारण हमारी ऑरा का विस्तार नहीं बढ़ पाता और हम उसे शक्तिशाली नहीं बना पाते। अब यहाँ आता है अगला सवाल कि क्या हम ऑरा की शक्ति का पता कर सकते हैं? मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी ऑरा कितनी पावरफुल है? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें अपने ही ऊपर कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे और हमारे मन पर अचानक से हो रहे बदलावों पर नजर रखनी होगी। उदाहरण के लिए, हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम काफी टेंशन में थे और वहाँ कोई आया, भले आप उसे जानते हो या नहीं, पर उसके नज़दीक आते ही हमारा टेंशन दूर हो जाता है। और इसके विपरीत, कभी हम बहुत खुश थे पर किसी के नज़दीक आते ही हमारा मूड खराब हो गया। तो जब भी अचानक ऐसा होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी ऑरा हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर चाहे वह नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम एक सवाल मिस कर रहे हैं कि ऑरा उत्पन्न मतलब कि पैदा कहाँ से होती है? तो दोस्तों, क्वांटम थ्योरी इस बात को साबित करती है कि हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जितना मजबूत विचार उतनी ही ज़्यादा उसकी कंपन होती है, क्योंकि जब हमारे मन में कोई विचार चलता है तो हमारा ब्रेन उस विचार के ऊपर काम करता रहता है। उस समय हमारा ब्रेन नए नए न्यूरॉन बनाता रहता है, और वही न्यूरॉन हमारी बॉडी के हर सेल्स को संदेश भेजते रहते हैं, जिसके कारण वो सेल्स भेजे हुए सिग्नल पर रिएक्ट करने लगते हैं। तो जब ये सेल्स काम करते हैं तो उनसे जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी हमारे चारों तरफ फैलकर एक आवरण मतलब कि कवच बना लेती है। उसे ही हम आभा या ऑरा कहते हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या हम अपनी ऑरा को शक्तिशाली बनाकर दूसरों में बदलाव कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, पर इसकी कुछ कंडीशन है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारी ऑरा सामने वाले की ऑरा से शक्तिशाली हो या उसके बराबर हो, तभी हम अपनी ऑरा पर कंट्रोल करके उसे बहुत से बदलाव कर सकते हैं। और इसका सबूत मिलता है हमें हमारे घर और आस पड़ोस के लोगों से। दोस्तों, हमने कितनी बार देखा होगा कि हमारे घर में छोटे बच्चों को काला टीका लगाते हैं नज़र से बचाने के लिए।
और इसी तरीके से तावीज़, माला इत्यादि चीज़ पहनते हैं। तो उनका असली मकसद क्या है? हमें लगता है कि उस तावीज़ में कोई शक्ति होगी या फिर उस काला टीका है इसलिए उसमें कुछ शक्ति होगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अधिकतर लोग ये तो जानते हैं कि ये सब काम करते हैं, पर कैसे और किस कंडीशन पे काम करते हैं ये हम नहीं जानते। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने आपको जो भी बताया है वो आप ठीक से समझ पाए होंगे, और नेक्स्ट वीक इसी की आगे का पार्ट 2 जल्दी आपके सामने पेश होगा। तब तक के लिए नमस्कार।